एनएचपीसी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एनटीपीसी के बारे में। यहाँ पर फ्रांस के कंपनी के साथ न्यूक्लियर एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए एक एमओयू साइन किया है। एनटीपीसी अगर आज हम देखते हैं तो इसमें जो है वो 2% की तेजी देखने को मिल रही है। 382 पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। मदद सर, आपसे समझना चाहेंगे आगे के टारगेट्स आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं? व्यू नेगेटिव है और फ्रैंकली स्पीकिंग मैं बहुत बोल्डली बोल जाता हूँ। कई बार फिर मैं बाद में जब सुनता हूँ तो मुझे लगता है कि शायद, बट स्टिल मेरे को चार्ट्स जब तक कन्विंस नहीं होते तो मैं दे नहीं पाता। इस तरह के स्टॉक्स में मत आइए। एनटीपीसी, एनएचपीसी, पावर ग्रिड, ओएनजीसी, इन स्टॉक, ये गवर्नमेंट ओन कंपनीज है, यहाँ रिटर्न बनते नहीं है। मैंने काफ़ी पैसा खोते हुए देखा है लोगों को। तो बेटर ये पावर्स में आना है, आप टाटा पावर पे आइए, पावर में आना है, सीईएससी में आइए, अदर देन एनटीपीसी जैसे स्टॉक्स में। तो अभी रैली बन रही है, ये आपके जॉइंट वेंचर्स देखने को मिलेंगे, ऑर्डर्स मिलेंगे, ये सारी न्यूज़ आती रहेंगी। ये कंपनीज 2-5% ऊपर नीचे होती रहेंगी, बट लेकिन आप पैसा नहीं बना पाएंगे। बेटर ये अच्छे स्टॉक्स में आइए। टाटा पावर पसंदीदा काउंटर रहा है अमंग द पावर पे। अदानी पावर जिस पे हमने ऑलरेडी बात की है, यहाँ पे आप खरीदारी कर सकते हैं। एनटीपीसी टोटली अवॉइड करने की सलाह है। चलिए, तो यहाँ पर अवॉइड करने के लिए फिलहाल इस काउंटर पर सलाह दी गई है। नेक्स्ट हम बढ़ चलते हैं अपने दर्शकों के कुछ सवालों की ओर। संजय पारक जी ने काफी बड़ा से एक सवाल लिख दिया है। कह रहे हैं कि सर जरा आईआरएफसी के बारे में बता दीजिए। ओवर इन्वेस्ट यहाँ पर हो चुका है और 106 का एवरेज भी कर लिया है, तो अब आगे क्या करना चाहिए? क्योंकि कह रहे हैं कि अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है, कोई कुछ बोल देता है, तो अब काफी कंफ्यूज है कि क्या इनको करना चाहिए आईआरएफसी में। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आईआरएफसी हो, आरबीएनएल हो, रेलटेल हो, और या कोई और अदर रेलवे स्टॉक हो, सब में ट्रेंड रिवर्स हो चुका है। कल जिस तरह से ब्रेकआउट और रैली में पार्टिसिपेशन आया है, आपको ये मान के चलना है कि इन सब में ट्रेंड रिवर्स हो चुका है। जो मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल ठीक बता रहा हूँ। फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है, आप खुद जाके देखिए डेली चार्ट को। आईआरएफसी के फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है और 5-7 दिनों से स्टॉक में नए लोज बनना बंद हो गया है, और जो कंसोलिडेशन था उसका ब्रेकआउट देखने को मिला है। और सबसे सिंपल डेली चार्ट्स लगाइए, जहाँ पर जो है मूविंग एवरेजेस आपको जो भी एक्सपर्ट बोलता हो, 5 डे ईएमए, 21 ईएमए या 50 डे ईएमए, इन सब के ऊपर ये काउंटर निकल गया है। रैली स्ट्रेच करेगा आने वाले दिनों में। ये काउंटर 110, 115 तक के अपसाइड मूव दिखाएगा। हम बुलिश हो चुके हैं रेलवे स्टॉक्स पे। आईआरएफसी एक यहाँ से पसंदीदा बैट हो सकता है, बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। 115 तक के अपसाइड मूव के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 91 का। चलिए ठीक है। रिंटू सरकार जी का सवाल आया है अडानी ग्रीन को लेकर के। इन्होंने 862 पर बाय किया है, 300 शेयर्स है। अभी प्रॉफिट बुक करें या फिर अभी और इंतजार करना चाहिए? देखिए 860 वाले अगर पोजीशन है तो डेफिनेटली यहाँ पर बुक करने की सलाह दे रहे हैं, क्योंकि लास्ट 3 दिनों में स्टॉक में 800 रुपये से 1030 तक की रैली देखने को मिली है। ऑलमोस्ट अगर हम बात करें तो करीब 25-30% की रैली स्टॉक ने लास्ट 4-5 सेशन में दिखाई है। थोड़ा सा कूल ऑफ हो सकता है, तो बेटर ये है यहाँ पर आप प्रॉफिट बुक करके चलिए। कोई डिप देखने को मिलता है वहाँ पे फिर खरीदिएगा, और डिप में अच्छा खासा डिप आ सकता है, 920 तक की डाउन साइड देखने को मिल सकती है, तो बेटर रहेगा यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करने की सलाह होगी। चलिए ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे दर्शक हैं क्यूट सिंह। कह रही हैं कि सर 10 साल का इनका नजरिया है, एसबीआई या फिर एचडीएफसी, दोनों में से किसको बाय करना चाहिए? दोनों को ही खरीदना है 10 साल के नज़रिए से। अब मुझे लगता है कि 10 साल बाद जब मैं फाइनेंस ज्ञानी पे शो कर रहा हूँ तो ये बचे हुए बाल ये भी उड़ चुके होंगे, बट स्टिल आपको मेरा स्टेटमेंट जरूर याद रहेगा। ये दोनों ही काउंटर दिग्गज हैं। एक पीएसयू बैंक है, एक प्राइवेट बैंक है, और दोनों ही लीडर्स हैं। और ख़राब खबरें आती रहेंगी बैंकों में, क्योंकि देखिए सॉफ्टवेयर ड्रिवन कंपनीज हैं। दूसरी चीज़ मैन पावर भी है, तो मैन पावर तो कहीं ना कहीं गलती कर ही सकता है। दूसरी चीज़ इसके अलावा जो भी हम सॉफ्टवेयर में फीड करते हैं, वो फीड करने वाला भी इंसान ही है, तो कहीं ना कहीं वो ये इस तरह के ग्लिचेस आ सकते हैं, खराब न्यूज़ आएंगी। बैड न्यूज़ को आपको कैपिटलाइज करना है, पैसा डालिए, पैसा बनेगा। पैसा नहीं डालेंगे, देखते रहेंगे, तो स्टॉक्स में रैली ऐसी बनती रहेगी। तो बेटर ये है दोनों ही स्टॉक्स को खरीदिए। आधा फंड आप दोनों जो भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, दोनों ही दिग्गज स्टॉक्स में लगाइए। बहुत अच्छी कंपनीज हैं
और 10 साल के नजरिए से तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, 1-1, 2-2 जीरो पीछे की तरफ इन स्टॉक्स में लगती हुई नजर आए। चलिए ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे विनीता जी का सवाल आया है, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग के लेवल्स क्या रहेंगे पीओपी में? इन्होंने 257 पर सर बाय किया हुआ है। देखिए क्या बाइंग रेट है इनका सर 257। 257। देखिए अभी तो होल्ड करके चलिए, और 295 के आसपास आप वहां पर पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और क्योंकि अभी तो रिवर्सल हुआ है, अभी तो शुरुआत हुई है, और बैंक में भी आज हल्की सी प्रॉफिट टेकिंग हुई है, बट स्टिल बैंक ऑफ बड़ौदा तेजी दिखा रहा है। अभी और आगे रैली बन सकती है, जब बैंक निफ्टी में रैली बनेगी तो बैंक ऑफ बड़ौदा और अपसाइड मूव दिखाएगा, 295 तक के अपसाइड मूव देखने को मिल सकते हैं, तो वहां पर आप पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अभी तो होल्ड करके चलने की सलाह है। ओके, सपना सामल जी ये भी हमारी प्राइम दर्शक है, ग्रैनुअल्स के बारे में जानना चाह रही है सर, इनके पास ऑलरेडी पोर्टफोलियो में है, तो क्या होल्ड कर सकते हैं इसे? होल्ड कर सकते हैं बिल्कुल, तेजी और बनाएगा, और आने वाले दिनों में 660 तक के अपसाइड मूव ग्रैन्यूल्स में नजर आते हैं। बाय एंड होल्ड करने की सलाह है, कंटिन्यूअस हायर हाइज हायर लोज, और मार्केट की कोई भी करेक्शन, यानी 10 दिन पहले ये काउंटर, 12 दिन पहले ये काउंटर 560 रुपए पर था। 12 दिन पहले तो पता ही नहीं था मार्केट नए लोज बनाएगा, 22,000 आएगा, 21,000 आएगा, लेकिन ये स्टॉक ने बेस बिल्डिंग के बाद बढ़िया रैली दिखाई है, 650 तक के अपसाइड मूव देखने को मिले हैं, और अब रैली की शुरुआत हुई है, डेफिनेटली पार्टिसिपेट करेगा। बाय एंड होल्ड करने की सलाह है, 660 670 तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं, स्टॉप लॉस रहेगा 610 का। ओके, इनका एक और क्वेश्चन था सर, बॉश होम कंफर्ट इंडिया को लेकर के 1330 पर चल रहा है, आज 5% की तेजी है इसमें, तो क्या इसको भी होल्ड करके चलने की सलाह रहेगी? देखिए मैं इस स्टॉक को ट्रैक नहीं करता हूँ, मैं अपने सॉफ्टवेयर पे देख भी नहीं पा रहा हूँ, तो मैं इस पर कोई बात नहीं करूँगा। चलिए ठीक है। गौरव जी कह रहे हैं कि मधुर जी हमें एग्रो इंडस्ट्रीज OFS 18 में मिला है तो ले सकते हैं? एग्रो इंडस्ट्रीज जी मैम, एक बार मुझे फिर से नाम बताइए। एग्रो इंडस्ट्रीज इन्होंने लिखा था, मैं एक बार फिर से चेक कर लेती हूँ। एग्रो इंडस्ट्रीज करके एक शेयर आ रहा है, वो ₹2.5 का आ रहा है, लेकिन और उसके बाद एग्रो फोस्फेट इंडिया लिमिटेड, वो ₹33 का शेयर है, तो जो ये रेट लिख रहे हैं वो रेट तो कहीं मैच भी नहीं कर रहा। HMA एग्रो इंडस्ट्रीज, अच्छा ये IPO, ठीक है सर। आप IPO ये ट्रैक करते हैं? नहीं जी मैम, इस पर बात नहीं कर। चलिए ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पर मॉर्फन लैब सर। देखिए मोरपेन लैब पे अगर हम बात करते हैं, ₹40 के आसपास ये काउंटर ट्रेड हो रहा है, अच्छी रिवर्सल लोअर लेवल से बने, हायर हाइज हायर लोज में ये काउंटर है, तेजी और स्ट्रेच कर सकता है, 45 तक के अपसाइड मूव देखने को मिल सकते हैं, बिल्कुल होल्ड करने की सलाह है, स्टॉप लॉस रहेगा 38 का। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर जो है, अरे गुजरात एल्कलीज, कल भी हमने इस पे बात करी थी, सीमेक के बारे में ज़रूर आपको जानकारी दे देते हैं शुक्र जी। सर सीमेक 1520 की इनकी बाइक है। सीमेक लिमिटेड 1536 के आसपास ट्रेड हो रहा है, कंटिन्यूअस तेजी में है, और आने वाले दिनों में 1700 तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं, और 1700 तक के अपसाइड मूव देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा उर्वशी कल एक BHEL पर क्वेश्चन था, और ठोक कर बोला था 300 रुपए तक के अपसाइड मूव बनेंगे, और आज देखिए BHEL निफ्टी में करेक्शन है 150 पॉइंट का, लेकिन BHEL को देखिए 4% की तेजी के साथ ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है, तो क्वालिटी स्टॉक्स की इम्पोर्टेंस और ताकत, आई थिंक जो हम बार बार बोल रहे थे, वो शायद व्यूअर्स को अब समझ में आ रही होगी, और व्यूअर देख भी रहे होंगे और इस रैली को एंजॉय भी कर रहे होंगे। क्वालिटी स्टॉक्स के अलावा कहीं मत जाइए, आपका पैसा जाएगा नहीं, इतनी मैं श्योरिटी ले रहा हूँ, अगर स्टॉक अच्छा है तो। अगर आपने B कैटेगरी C कैटेगरी में गए हैं तो पता नहीं रैली में पार्टिसिपेट करेगा या नहीं करेगा, लेकिन अगर A कैटेगरी है और अच्छा स्टॉक है, डेफिनेटली पैसा बनेगा।
चलिए, तो क्वालिटी स्टॉक्स की तरफ जाइए, अच्छे काउंटर्स पे ज़रा फोकस मेंटेन करके चलिए और फाइनेंस ज्ञानी के साथ जुड़े रहिए, यही बात आपसे कह सकते हैं। और इसी के साथ में जो है ज़रा पोल क्वेश्चन आपको बताते हुए चले कि रिजल्ट क्या निकला है। सवाल था कि बैंकिंग सेक्टर में आप किस स्टॉक को चुनने वाले हैं, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक या फिर एक्सिस। सबसे ज़्यादा वोटिंग हमेशा की तरह एचडीएफसी बैंक की तरफ है। 19% वोट आईसीआईसीआई बैंक को दिया है लोगों ने, 9% एक्सिस बैंक की तरफ है एंड 5% वोटिंग कोटक बैंक की तरफ लोगों ने की है। मुदित सर, पूछने की जरूरत ही नहीं है। और एचडीएफसी बैंक क्या ही बोलूं, 804 पर ट्रेड हो रहा है, 850 का टारगेट है, यहाँ भी खरीदिए, दे पाएगा 790, वहाँ भी खरीदिए, सीधे 850 पे ही हम बात करेंगे और डेफिनेटली वो टारगेट्स हासिल होंगे। सिनेरियो बदल चुके हैं और जो करेक्शंस आनी थी वो आ चुकी है। 850 के लेवल एचडीएफसी बैंक में नजर आएंगे, बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रहेगा 765। चलिए, तो बिना किसी डाउट के साथ यहाँ पर हमारे दोनों ही गेस्ट ने जो है वो एचडीएफसी को चुना है और आप लोगों ने भी उसी को चुना है, तो दैट मीन्स सही दिशा में तो सब लोग बढ़ ही रहे हैं। थैंक यू सो मच मुदित सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे सभी सवालों के जवाब देने के लिए। आपकी तरफ से एक डिस्क्लेमर और चाहेंगे? थैंक यू सो मच उर्वशी, और थोड़ा सा आपकी तारीफ करूंगा यहाँ पर। बहुत सारे मैं यूट्यूबर्स के साथ कनेक्टेड हूँ, शो करता हूँ, कई जो इन्फॉर्मेशंस होती हैं वो मिस हो जाती हैं, न्यूज़ बेस्ड काउंटर मिस हो जाते हैं। लेकिन आपने जी। आज जो क्वेश्चन किए हैं न्यूज़ बेस्ड, मुझे लगता नहीं है कोई भी न्यूज़ बची है। और जो आज लाइमलाइट में न्यूज़ेस हैं, अदानी पावर को लेकर, इवन वो बॉश लिमिटेड उसको लेकर, एनटीपीसी को लेकर, तो ये सारी न्यूज़ आपने कवर की हैं और ये मेरी तरफ से आपके लिए बिग थम्स अप है। बहुत लोग अवॉइड कर देते हैं न्यूज़ बेस्ड काउंटर को, बहुत सारी न्यूज़ अवॉइड हो जाती है, बट आपने सारी न्यूज़ कवर की हैं। आप जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सो बिल्कुल बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड, ऐसे ही करते रहिए और मुझे लगता है बहुत जल्द फाइनेंस ज्ञानी नंबर 1 पर होगा। थैंक यू सो मच सर, आपकी तरफ से काइंड वर्ड्स आपकी तरफ से मिल गया फिर तो। हमने बोला ना कि हमारे व्यूअर्स का जो, जब मैं पोल क्वेश्चन देखती हूँ और आपकी एडवाइस देखती हूँ तो मुझे लगता है ठीक है आप सही ट्रैक पे चल रहे हैं। अब आपकी तरफ से मुझे कॉम्प्लीमेंट मिल गया, दैट मीन्स मैं सही डायरेक्शन में हूँ। थैंक यू सो मच सर, आप इतने एक्सपीरियंस पर्सन हैं और आपकी तरफ से कॉम्प्लीमेंट, इट्स वेरी बिग थिंग फॉर मी एंड यू मेड माई डे। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू एंड सो देखिए, मच। डिस्क्लेमर में यही बोलेंगे, जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए उसमें से किसी भी स्टॉक में हमारी कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है, बट सिमिलर लाइंस पर क्लाइंट्स के साथ व्यूज और रिकमेंडेशन